हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट में हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। शुक्रवार को हमने किसी रीज़न की वजह से ट्रेड नहीं किया बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी। तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि मार्केट में कैसा मूव हुआ और कल हम कैसे स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि बहुत ही गैप डाउन मूवमेंट हुआ और फिर एक रेड कैंडल बनाने के बाद उसी जोन में काफ़ी देर तक ट्रेड किया। उसके बाद हाई को ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ज़्यादा देर सस्टेन नहीं किया, रिजेक्शन लेकर डाउन साइड की मूवमेंट करते हुए लो प्राइस तक आया और वहीं से वापस से सपोर्ट का काम करके अप साइड की मूवमेंट दी और लास्ट में एक रेड कैंडल बनाई है। तो ज़्यादा अच्छा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 37,250 से लेकर जो हाई लगाया है 37,750 का, तो लगभग लगभग 500 पॉइंट की मूवमेंट में बीएन रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि हम कल किन स्टॉक्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का हम डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि किस तरीके का सिनेरियो बन सकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ग्रीन डोजी टाइप कैंडल बनी है जिसमें अप और डाउन दोनों साइड से रिजेक्शन आया है। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये कल गैप अप ओपनिंग देकर हमें अपसाइड का मूव दे या फिर इसी गैप को कंटिन्यू रखते हुए ये हमें एक कल रेड कैंडल दिखाए। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये कितना रिट्रेस कर चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने हाई और लो उठाया तो ये 38% रिट्रेस नहीं हुआ है। तो ये यहाँ तक आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी है और हो सकता है कि ये हमें अपसाइड का वापस मूव दे दे। तो देखेंगे कि ये किस तरीके से मूव करता है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आवरली टाइम फ्रेम की हम बात करें तो यहाँ पर भी एक अपसाइड की कैंडल बन चुकी है, तो हो सकता है कि ये अपसाइड की हमें मूव दे। अब हम चलते हैं सबसे पहले बैंक्स की तरफ कि जी जिनको हम देख सकते हैं। हमारे पास है सबसे पहले एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर 40 का सपोर्ट ले चुका है और एक डबल बॉटम बना चुका है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पर जिस लाइन ने पहले रेजिस्टेंस का काम किया था अभी वो सपोर्ट का काम कर रही है। तो अगर ये कल अपना हाई ब्रेक कर देता है तो हमें अपसाइड के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि हम इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपसाइड में इसने जो हाई लगाया लास्ट कैंडल का ये 716.85 का लगाया। तो अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो हमें अपसाइड में 720 और फिर 725 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर ये यहीं से लो ब्रेक करता है तो ये अपने इसी डबल जो बॉटम बना है इसको वापस से चेक करने के लिए आ सकता है। और अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर हमें वापस डाउन साइड के और बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। और अगर ये गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग करता है, मान लीजिए ये इसी लेवल को ब्रेक करके डाउन साइड में गैप डाउन ओपन करता है, तब हम देखेंगे कि ये मूवमेंट किस साइड कंटिन्यू करता है। क्या ये गैप को मेंटेन रखता है और डाउन साइड की हमें मूवमेंट देता है या फिर ये गैप को फिल करने के लिए अप साइड आता है और इसको रेजिस्टेंस का काम लेता है इस लाइन से। तो इस तरीके से हम इसका मूव देखेंगे। अगर ये अप साइड में गैप अप ओपन होता है तो हो सकता है कि ये 720 पे डबल टॉप बनाए और वहीं से रिजेक्ट होकर वापस डाउन साइड की मूवमेंट दे। और हो सकता है कि वहीं से ये सपोर्ट का काम लेकर अप साइड की हमें मूवमेंट दे और 725 तक ये जाए। तो ये गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो हो सकते हैं। अगर ये इसी जोन में ओपन होता है तो जैसे ही ये अपने इस 716 जो लेवल है इसको जैसे ही ब्रेक करेगा ये हमें अपसाइड की मूवमेंट दे देगा। और अगर ये डाउन साइड में ब्रेक करता है तो डाउन साइड का सिनेरियो हम तभी बनाएंगे जब ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को या फिर हम कहेंगे कि सपोर्ट लाइन को ब्रेक करेगा, तभी हमारा इसमें डाउन साइड का व्यू बनेगा। तो ये एक्सिस बैंक का है। नेक्स्ट हमारे पास है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में आप देख सकते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग हुई हुई एक रेड कैंडल बनाई और वहीं पर कंसोलिडेट किया। ज़्यादा अच्छा मूव नहीं आया और फिर 60 तक आरएसआई नहीं गया और वहीं से प्राइस ने रिजेक्शन ली और फिर दो बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है जहां पर आरएसआई 40 से 60 तक गया। अब अगर कल ये यहीं पर ओपन हो जाता है, मान लीजिए अपने हाई को क्रॉस करके 813 जो इसका हाई है इसको क्रॉस करके अगर ये ओपन हो जाता है, ऐसे में आरएसआई 60 के ऊपर हो जाएगा। तो वहाँ पर हम वेट करेंगे कि ये लगभग अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर ले। ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले इसने सपोर्ट का काम किया था लेकिन ब्रेक करने के बाद अभी ये 3 बार चेक हो चुका है। तो अगर ये यहीं पर इसको गैप अप ओपन करता है और फिर उस गैप को कंटिन्यू करता है तो फिर ये हमें अप साइड में अच्छे टारगेट दे सकता है। लगभग 824 या 25 तक की हमें मूवमेंट देखने को इसमें मिल सकती है। और अगर ये डाउन साइड में मान लीजिए कि ये यहीं से रिजेक्ट होता है प्राइस और फिर से डाउन साइड की मूवमेंट देता है तो फिर ये बिल्कुल धीरे आएगा डाउन साइड। लेकिन हमें डाउन साइड का जो टारगेट मिलेगा पहले 806 और फिर हमारा साइकोलॉजिकल लेवल जो 800 का है वहाँ तक की हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने 800 के
नीचे सस्टेन नहीं किया है प्राइस ने, तो इसका एक लॉजिक ये भी है कि अभी ये 800 को क्रॉस कर चुका है, तो ये इसके ऊपर की ही हमें मूवमेंट दे, तो इसलिए हमारा इसमें अपसाइड का व्यू हो सकता है, लेकिन हम प्राइस एक्शन के साथ ही चलेंगे कि ये किस तरफ मूवमेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है JSW स्टील। यहाँ पर आप देख सकते हैं JSW स्टील में कैसी मूवमेंट हुई है। पहले एक रेड कैंडल बनी और फिर अपसाइड की मूवमेंट करने की कोशिश किया, लेकिन हाई से रिजेक्शन लेते हुए फिर से डाउन साइड की मूवमेंट, और अपने हाई को ब्रेक ना करते हुए इसने डाउन साइड की ही मूवमेंट दी है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसने अपने लो को ब्रेक नहीं किया, बल्कि पहले ही रिजेक्शन लेकर अपसाइड की मूवमेंट हमें दे दी है। और अगर हम दो लॉस को मिलाएंगे तो ये लो मिल रहा है, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन हमारे पास आ रही है अगर हम प्रीवियस किसी भी लो पॉइंट को उठाते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी लाइन बन चुकी है, जिसको इसने चेक कर लिया है। देखिए 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम चेक हो चुका है, तो अभी ये अपसाइड का मूवमेंट हमें दे सकता है। अगर ये अपने इसी लेवल को, अगर थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं, अगर ये अपने इसी, ये देखिए यहाँ पर जहाँ इसने सपोर्ट का काम किया था प्राइस ने, अगर ये इसको क्रॉस कर देता है, मींस रेजिस्टेंस का काम नहीं करता ये, तो ये हमें फिर अपसाइड के अच्छे टारगेट दे सकता है। पहले 672 का और फिर 677 के समथिंग टारगेट हमें मिलने के चांसेस है, अगर ये अपनी इस लाइन को ब्रेक कर देता है। और अगर ये अपने इस लो लेवल को ब्रेक करता है, यानी कि जिस लाइन को इसने थर्ड टाइम चेक किया है, अगर ये इसको ब्रेक करता है, तो फिर हम पहले ही 655 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, 658 से लेकर 655 तक का आप यहाँ पर जोन देख सकते हैं। इस जोन को हम ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। यस, तो ये आप यहाँ पर, ये आप जोन देख रहे हैं, ये जोन है। इस जोन में हमें कहीं भी इसमें एग्जिट मिल सकता है, अगर ये इस जोन तक का टारगेट हमें देता है डाउन साइड में ब्रेक करने के बाद। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये किस तरफ का मूवमेंट हमें देता है। अगर ये इसी ट्रेड में इसी जोन में ट्रेड करता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाई है 667 का और डाउन साइड में 661, लगभग 1% का मूव है। लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, बिकॉज पूरा का पूरा मूवमेंट मिलना कि ये अपने हाई और लो को ही टच करे, पॉसिबल नहीं होता। तो इस जोन को आप अवॉइड भी कर सकते हैं अगर ये इसी जोन में रहता है। तो अगर ये जोन को ब्रेक करता है तो आपको अच्छे टारगेट मिल सकते हैं, तभी आप अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो प्लीज़ स्टडी के साथ ही जाइए, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए, और अपने एसएल के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहिए, उसको बड़ा मत कीजिए। जितना आप एसएल अफोर्ड कर सकते हैं और जितना लॉजिकल बनता है, सिर्फ उसी एसएल को अपना फिक्स करके रखिए, ताकि आप एक कैलकुलेटेड और अच्छी ट्रेड ले सकें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।